ईरान का अपना हुर्मुज़ दोबारा बंद करने का ऐलान। बासारान इनकलाब का कहना है नाम निहाद अमरीकी नाकाबंदी की आड़ में कज़ाकी और बहरी चोरी की कार्रवाइयां जारी हैं। आबनाए हुर्मुज़ ईरान के मुसल्लह अफवाज के सख्त कंट्रोल में है। जब तक अमरीका जहाज़ों की मुकम्मल आज़ादी से नकलो हरकत बहाल नहीं करता, आबनाए हुर्मुज़ पर सख्त कंट्रोल बरकरार रहेगा। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है मुआहिदे के तहत महदूद तादाद में जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी थी, लेकिन अमरीका ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का कहना है वक्त आ गया है आबनाए हुर्मुज़ के लिए नई बहरी निज़ाम पर अमल किया जाए। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पीर को इस्लामाबाद में होने का इम्कान। ट्रंप इंतजामिया के आला अहदेदार के हवाले से अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। CBS न्यूज़ का कहना है ट्रंप इंतजामिया ईरान के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए आला अमरीकी हुकाम को दोबारा पाकिस्तान भेजने पर गौर कर रही है। मुज़ाकरात पीर से दोबारा शुरू हो सकते हैं। ज़राए का कहना है अमरीका ईरान मुज़ाकरात 20 और 21 अप्रैल को होने का इम्कान है। इस्लामाबाद में तैयारियों की हिदायत कर दी गई। गैर मुल्की वफूद की आमद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। Have a deal by Wednesday when the ceasefire ends. Will you extend the ceasefire or will I you don't know. start Maybe not. attacks again? Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately, we'll have to start dropping bombs again. ईरान के साथ वो तक तवील मुद्दती मुआहिदा तय ना पाया तो जंगबंदी खत्म कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा मुमकिन है जंगबंदी में तोसी ना करूं, मुआहिदा होने तक बंदरगाहों पर नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान के हवाले से बहुत अच्छी खबर है, ईरान से जौहरी मवाद ले लेंगे। व्हाइट हाउस एक अजीम शख्सियत आ रही है, कल उनके साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करूंगा। ईरान ने अफजूदा यूरेनियम की मुल्क से बाहर मुंतकली पर इत्तफाक की खबरों की तरदीद कर दी। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं अफजूदा यूरेनियम हमारे लिए ईरानी सरजमीन की तरह मुकद्दस है, इसे किसी भी हालत में कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। अफजूदा यूरेनियम अमरीका मुंतकिल करने का मामला कभी भी मुज़ाकरात में ज़ेरे गौर नहीं आया। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई कहते हैं तेहरान अफजूदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल करने को कबूल नहीं करेगा। ईरान का अपनी फ़ज़ाई हदूद खोलने का ऐलान। ईरानी सिविल एविएशन का कहना है ईरान की फ़ज़ाई हदूद और 6 एयरपोर्ट्स खोल दिए गए। मुल्क के मशरिक़ी हिस्से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए दोबारा खोल दिए हैं। हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन बतदरीज शुरू हो रहा है। सदर ट्रंप का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बहुत मदद की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अजीम शख्सियत हैं, शुक्रिया अदा करता हूँ। सैयद आसिम मुनीर ग्रेट फील्ड मार्शल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमन आलम के लिए सरगर्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम और फील्ड मार्शल की जानिब से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के सोशल मीडिया पैगाम को टैग करते हुए शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने लिखा पाकिस्तानी अवाम और फील्ड मार्शल की तरफ से सदर ट्रंप का शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुल्क की दौरा मुकम्मल करके अंतालिया से पाकिस्तान रवाना। एक्सपर्ट तुर्क सदर की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया। कहा अंतालिया के खूबसूरत शहर की शानदार यादें साथ ले जा रहा हूँ। दोनों कौमों के दरमियान पायदार बरादराना रिश्तों को मजीद मजबूत करेंगे। देरपा अमन के लिए बातचीत और सफारतकारी को आगे बढ़ाने के अहद के साथ रवाना हो रहा हूँ। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन और इश्तराक को जारी रखा जाएगा।
वजीर आजम का 3 रोजा दौरा सऊदी अरब, कतर और तुर्की पर मुश्तमिल था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी का ईरान का 3 रोजा सरकारी दौरा मुकम्मल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वक्त का हिस्सा थे। ISPR का कहना है फील्ड मार्शल की ईरानी सदर मसूद पेजेशकियान, स्पीकर बाकी कालिबॉफ, वजीर खारजा अब्बास आरागची और कमांडर खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर से मुलाकातें हुई। खित्ते में पायदार अमन के क़याम और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सिफारती रवाबित, इलाकाई सिक्योरिटी और मुश्तरका इक़दाम पर गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल ने मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और पुरअमन हल पर जोर दिया। ईरानी क़यादत और आवाम की मेहमान नवाजी पर फील्ड मार्शल का इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात, खुशगवार जुमलों का तबादला। आज़रबाईजान के सदर इब्राहिम अलीयॉफ, शामी सदर अहमद शरा ने भी मुलाकात की। कजाकिस्तान के सदर समेत कई रहनुमा भी वजीर आजम से आकर मिले। शहबाज शरीफ, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और आज़री सदर इब्राहिम अलीयॉफ ने एक दूसरे का हाथ थाम कर ताल्लुकात नई बुलंदियों तक ले जाने के आज़म का इरादा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से मुलाकात। वजीर आजम ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की भरपूर हिमायत पर एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। बरतानिया और फ्रांस आपदाए हुर्मुज़ में महफूज जहाजरानी मिशन की क़यादत करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा, बरतानिया फ्रांस के साथ मिलकर आपदाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाजरानी के रास्तों की हिफाजत के लिए एक कसीरुल कौमी मिशन की क़यादत करेगा। 49 ममालिक के नुमाइंदों के इजलास के बाद कीर स्टारमर ने इस बात पर जोर दिया कि यह खालिस्तान पुरअमन और दिफाई होगा। इसे सिर्फ उस वक्त नाफिज किया जाएगा जब खित्ते में फौजी तनाज़ात खत्म हो जाएंगे। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC का पाकिस्तान की क़यादत से इजहार तशक्कुर। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा की पाकिस्तानी सफ़ीर सैयद फवाद शेर से मुलाकात। फवाद शेर का कहना था पाकिस्तान फरीक़ैन के दरमियान रवाबित आसान बनाने में अपना किरदार अदा करता रहेगा। हुसैन इब्राहिम का कहना था उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान का फ़ाल किरदार काबिल सताइश है। अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने की इजाजत में 1 माह की तौसीक कर दी। अमेरिकी हुकूमत ने शर्त आयद की कि ये तेल पहले से ऑयल टैंकर्स पर लदा हो और समंदर में मौजूद हो। अमेरिकी महकमा खजाना ने ऐलान किया अब ममालिक 16 मई तक रूसी तेल खरीद सकते हैं। अमेरिका की जानिब से इस बात पर जोर दिया गया कि इस इस्तिस्ना में ईरान, क्यूबा और शिमाली कोरिया से मुतालिक लेन देन शामिल नहीं। ईरानी तेल की बरामदात पर पाबंदियां बरकरार हैं। अमेरिकी हुकाम ने 2 रोज कबल कहा था कि उनका इस्तिस्ना में तौसीक का कोई मंसूबा नहीं। Alhamdulillah, Pakistan unified response during Marka Operation Bunyanin Mansoor, which stunned the entire world. Pakistan Air Force not only shot down the enemy's most modern and capable aircraft, but also struck bases and ground asset operation conducted by Defense Forces of Pakistan. मार्का हक में दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। पाकिस्तान एयर फोर्स ने दुश्मन के जहाज गिराकर तारीख रकम की। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान भारत के जेर कब्जा कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। पासिंग आउट परेड में कैडेट्स का लहू गरमा देने वाला मार्च पास्ट। एयर चीफ मार्शल ने परेड का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में एजाजात तकसीम किए। BLF की खातून खुदकुश बमबार के सहूलतकार मंजूर अहमद की बीवी रहीमा बीबी के इंकशाफात सामने आ गए। बताया शौहर मंजूर अहमद एक खातून को घर लाया और कहा मुसाफिर है, हमारे घर रहेंगी। नवंबर में खातून को साथ ले गया। ऐसे हेडक्वार्टर नौकंडी पर खुदकुश हमले की खबर सामने आई तो मंजूर अहमद अफगानिस्तान फरार हो गया। मैं और मेरा भाई गिरफ्तार हो गए।
DIG CTD एतजाज गोराया कहते हैं दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। काबुल में दहशतगर्दों को अफगान हुकूमत के कुछ अनासर की मुआवनत हासिल है। तर्जुमान वजारत दाखिला बलूचिस्तान बाबर यूसुफ जई ने कहा सूबाई हुकूमत इदारों के साथ मिलकर दहशतगर्दों की तमाम साजिशों को नाकाम बनाएगी। बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए सिविल और अस्करी क़यादत के इक़दाम नागुज़ीर हैं। नौजवानों को कौमी धारे में शामिल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा रियासत को गैर मुस्तहकम करने के लिए नौजवानों की मनफी जहन साजी की जा रही है। बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तान मुखालिफ अनासर सोशल मीडिया के जरिए मुतहर्रिक हैं। सरफराज बुख्ती ने आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान के कायदाना किरदार पर खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में सिटी बैंक के नुमाइंदगान से मुलाकात। कहा IMF के साथ EFF और RSF के जायजों पर स्टाफ लेवल मुआहिदा मुकम्मल हो गया है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मुआहिदे की मंजूरी जल्द मुतवक्के है। वज़ीर खजाना ने सऊदी अरब की मुसलसल माली मुआवनत की तारीफ की। कहा पाकिस्तान की 4 साल बाद आलमी मालियाती मंडियों में वापसी हुई है। यूरो बॉन्ड का इजरा किया गया। यूरो बॉन्ड का इजरा बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के एतमाद का मज़हर है। सिंध के हुक्मरान हैं, उनका नारा है डुबाओ कराची। हमारा नारा है भगाओ PPP बचाओ कराची। सोशल मीडिया पे जो इनकी धुनाई हो रही है, इंशाअल्लाह ताला जो ये गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ उसके बाद सोशल मीडिया पर पीपल्स पार्टी का पत्ता साफ है। दास्तान तक ना होगी दास्तानों में इनकी इंशाअल्लाह ताला। सिंध के हुक्मरानों का नारा डुबाओ कराची है। हमारा नारा भगाओ पीपल्स पार्टी और बचाओ कराची है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं आखिर कब तक आप शहीदों के खून का खराज वसूल करेंगे? वक्त आ गया है, आपको हिसाब देना पड़ेगा। सखर में कामयाब आगाज के बाद हैदराबाद की खवातीन में भी पिंक स्कूटीज तकसीम की जाएंगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं खवातीन को बाइख्तियार और खुद एतमाद बनाना सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सखर और शिकारपुर के बाद पीपल्स बस सर्विस के नेटवर्क को मजीद वसअत दी जा रही है। सिंध हुकूमत ऐसे मंसूबे ला रही है जिससे बराह रास्त आम आदमी को फायदा पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मरी का दौरा। माल रोड पर लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। मरियम नवाज के साथ तस्वीर बनवाई। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब भी मरियम नवाज के हमरा थी। मणिपुर में आज़ादी पसंद तहरीकें जोर पकड़ गईं। मुजाहिरीन और फोर्सेज में झड़पें। हिंदुस्तान टाइम्स ने मोदी के जाबिराना इक़दामात काबिज फोर्सेज के मज़ालिम बेनकाब कर दिए। लिखा मणिपुर में काबिज फोर्सेज ने अवामी रैली को रोकने की कोशिश की जिसके बायस सूरत हाल कशीदा हो गई। लाठीचार्ज और शेल फायर करने के जवाब में मणिपुर के अवाम ने शदीद पथराव किया। कराची सुपर हाईवे मेमार मोड़ पर छालिया के स्मगलरों की गाड़ी की टक्कर से पुलिस एहलकार शहीद। कार को मुश्तबा समझकर रुकने का इशारा किया गया तो ड्राइवर ने एहलकार को टक्कर मार दी। दीगर राहगीरों को भी टक्कर मारी। पुलिस मोबाइल से टकराने के बाद मुलजिमान की गाड़ी रुक गई। छालिया के 2 स्मगलर गिरफ्तार। छालिया की भारी मकदार बरामद। पाकिस्तान में हज ऑपरेशन 2026 का आगाज। निजी एयरलाइन की पहली हज परवाज कराची से हुज्जाज मुक़द्दस रवाना हुई। गवर्नर से निहाल हाशमी ने आज़मीन को तहाइफ के साथ रुखसत किया। PIA का हज ऑपरेशन कल शुरू होगा। 191 परवाजों से 55,000 आज़मीन को हुज्जाज मुक़द्दस पहुंचाया जाएगा। PIA का कबल हज ऑपरेशन 21 मई को इख्तिताम पजीर होगा। मुल्क भर में जारी इंसदादे पोलियो मुहिम का छठा रोज। 4 करोड़ 41 लाख से जायद बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल। बच्चों को विटामिन A की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। HBL PSL 11 में आज लाहौर कलंदर्स और रावलपिंडीज का मुकाबला होगा।
पेशावर ज़ल्मी ने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। रावलपिंडी की टीम 6 मैचेस हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद क़यादत करेंगे। 4 नए खिलाड़ी अब्दुल्ला फजल, अहमद बट, अजान अवैस, मोहम्मद गाजी गौरी स्क्वाड में शामिल। सरफराज अहमद हेड कोच मुकर्रर। असद शफीक बैटिंग, उमर गुल बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी अंजाम देंगे। कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी 27 अप्रैल से कराची में कैंप ज्वाइन करेंगे। टीम 2 मई को बांग्लादेश रवाना होगी। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की याद से 23 अप्रैल के दौरान बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। बालाई और वस्ती पंजाब में भी बारिश और चंद मकामात पर आलाबारी मुतवक्के।